ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में बालकांड चल रहा है। हिमाचल और मैना अपनी पुत्री का भाग्य नारद जी से पूछ रहे हैं और नारद जी ने जो सती का पुनर्जन्म हुआ है अर्थात जो पार्वती जी हैं उनके लिए कहा है कि भगवान शिव की आराधना करें। तो जो मैंने अमंगल दोष भी बताए हैं इसके भाग्य में वो सब हरने वाले केवल भगवान शिव हैं और उनकी प्राप्ति से ही समस्त भाग्य सुधर जाएगा, क्योंकि भगवान शिव समस्त अमंगलों को हर लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, मैना हिमाचल की पत्नी का नाम है। मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। मुनि कौन थे? नारद जी। नारद जी जो बात कह के गए वो पार्वती जी की माँ की समझ में नहीं आई। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। ये बात कह रही हैं मैना अपने पति हिमाचल से कह रही हैं, नारद जी के वचनों के बाद कह रही हैं, क्योंकि नारद जी ने कुछ अमंगल शब्द कहे कि भाग्य में ऐसा वर मिलेगा जिसके ना माता पिता होंगे, जो उदासीन होगा, नंग धड़ंग होगा, ऐसी कुछ बातें कही हैं। और ऐसी बातें सुन करके किसी भी माता पिता को चिंतित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अलंकारिक उपमा। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति ये वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देख करके उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर मैं माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला होता है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी अर्थात शेष नाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं।
ये तप की बड़ी छोटी सी महत्ता कही है। हालांकि ये बातें आपकी समझ से परे हैं कि ये बड़े बड़े काम आपको अकल्पनीय लगते हैं, कल्पना से भी परे के लगते हैं, आप सोचते विचारते तक नहीं है। लेकिन अगर आप जीवन में तप करेंगे तो जानेंगे कि आप कितने बलशाली हो गए। और जो आप रामचरितमानस सुन रहे हैं उसको भी तुलसीदास ने तप के माध्यम से ही रचा है। तप से क्या संभव नहीं हो सकता, समस्त असंभव बातें, कल्पनाओं से परे की बातें संभव हो जाती हैं। जो कुछ अप्राप्य है अर्थात जो प्राप्त नहीं हो सकता, जो केवल मृग मरीचिका भी है, वो भी प्राप्त हो जाता है। जो सिर्फ कल्पनाओं में बसता है वो साकार हो जाता है। ये तप की महिमा है। तप क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तप करने में क्या विधि विधान अप्लाई होते हैं, तप करने में क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं, किसी तपस्वी के पास बैठ करके उसका सानिध्य ले करके आपको तप से और तप के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति में भी लगना चाहिए। ये रामचरितमानस दूसरे शब्दों में ये बात कह रही है। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझा करके बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनाकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण कर, प्राणपति कौन, भगवान शिव के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को छोड़ दिया, सब भोगों का त्याग कर दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध खो गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे केवल उन्हीं को खाया, फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। आपने जाना शरीर का कितना बड़ा तप, और वो भी भोजन का, तो बिना भोजन के ये शरीर चलता ही नहीं है। इसलिए उपवास की महत्ता कही गई है। भोजन का त्याग सर्वोपरि है, क्योंकि भोजन में, अन्न में 1000 दोष होते हैं, क्योंकि विचारों की सबसे बड़ी श्रृंखला भोजन से ही उत्पन्न होती है। आप भोजन का त्याग करके देखो, और भोजन में भी विशेष रूप से अन्न का त्याग करके देखो, आपके अंदर न जाने कितने हजारों विचार स्वयं ही शांत हो जाएंगे और अलग प्रकार के कुछ नए जो सोए हुए आपके मस्तिष्क के छिद्र हैं वो जागृत हो जाएंगे। ये उपवास की महत्ता होती है। और उन्होंने 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए। मूल बोलते हैं जो जमीन के अंदर उत्पन्न होता है, अर्थात जड़, कुछ भी हो सकती है वो जड़। कंद भी बोलते हैं उनको, कंदमूल फल। और इसके बाद पार्वती जी ने केवल साग अर्थात पत्तों को खाया। कुछ दिन के लिए उन्होंने जल और वायु का ही सेवन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किया, अर्थात वो भी छोड़ा होगा।
जो बेलपत्र पृथ्वी पर सूख कर गिर पड़े उसको भी उन्होंने 3000 वर्ष तक खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती जी का नाम अपाणा हुआ। जब इतना भयंकर महान तप पार्वती जी ने किया, तब से उमा का शरीर क्षीण हो गया और क्षीण शरीर को देख करके आकाश से गंभीर वाणी उत्पन्न हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ तो अब सारे ऐसे ही क्लेशों को, कष्ट को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। भय मनोहरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमारी, पर हो दुसह कलेश सब अब मिले त्रिपुरारी। त्रिपुरारी को पाने के लिए इतना कठिन तप किया। आखिर जीवन का सवाल था, मर मिटने का सवाल था। पूर्व जन्म में जिसको खो दिया उसको पुनः पाना है। पार्वती जी को अपने प्रियतम को पाना है, अपने स्वामी को पाना है। और आध्यात्मिक शब्दों में प्रकृति पुरुष को पाना चाहती है, चाहे उसके लिए कितना ही तप क्यों ना करना पड़े। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार से ब्रह्मवाणी उत्पन्न हुई, आकाशवाणी हुई, और पार्वती जी इसको सुन करके अपने तप को सफल समझा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।